भाजपा सरकार रेवड़ी बांट रही है, कांग्रेस बांटती है, आम आदमी पार्टी बांटती है, हर कोई रेवड़ी ही बांट रहा है। गरीब आज भी गरीब है, उसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। देश की गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। हेलो नमस्कार दोस्तों, चुनावी दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में पार्टियां लोक लुभावन योजनाएं लेकर आ रही हैं। वेलफेयर स्कीम के नाम पर ऐसी योजनाएं आ रही हैं जिनको देखकर साफ लग रहा है कि जनता को केवल लुभाने का प्रयास है, ना कि जनता की मदद करने का प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मध्य प्रदेश सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और साथ ही साथ चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया और पूछा कि वेलफेयर स्कीम को लेकर क्या गाइडलाइन है। दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम को लेकर कि आखिर चुनाव किस तरीके से इन स्कीम्स के माध्यम से मैनिपुलेट किए जा रहे हैं और वेलफेयर स्कीम के नाम पर कैसे फ्रीबीज बांटी जा रही है, जिसका घाटा अंततः जनता को ही हो रहा है। देखिए, मैं जानता हूं कि देश स्वदेश के जो दर्शक हैं वो ऐसे मुद्दे जानना चाहते हैं, इसीलिए मैं इस तरह के मुद्दे पर वीडियो आपके सामने लाता रहता हूं। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं देश स्वदेश। दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल अभी चुनावों की घोषणा हुई नहीं है, ऐसे में आचार संहिता लागू नहीं हुई है, जिस वजह से आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं लेके आ रहे हैं जो कि केवल जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। फ्रीबीज को वेलफेयर का नाम दिया जा रहा है। देखिए, आज इस मुद्दे पर चर्चा करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार चुनाव आयोग को यह बोल रहा है कि वह फ्रीबीज पर नियंत्रण लगाए, क्योंकि जनता को फ्रीबीज देना एक तरीके से रिश्वत देने के बराबर है। वेलफेयर स्कीम टारगेटेड होती है, लेकिन फ्रीबीज जो होते हैं वो टारगेटेड नहीं होते हैं। फ्रीबीज केवल जनता को लुभाने के लिए किए जाते हैं। वेलफेयर स्कीम का प्रभाव आपको ग्रासरूट लेवल पर दिखाई देगा, लेकिन फ्रीबीज का प्रभाव आपको कभी दिखाई नहीं देगा, बिकॉज फ्रीबीज केवल वादे तक सीमित रहते हैं, उनका धरातल पर प्रभाव शांत हो चुका रहता है। लेकिन आज के वीडियो में हम चर्चा इसी पर करने वाले हैं। दोस्तों, यहां आपके सामने 3 इमेज आ रहे हैं। इन 3 इमेज को ध्यान से देखिएगा। एक रियलिटी के बारे में बता रहा है, एक इक्वलिटी अर्थात समानता के बारे में बता रहा है, और एक इक्विटी के बारे में बता जो जस्टिस की बात कर रहा है, न्याय की बात कर रहा है। आप रियलिटी देखिए। रियलिटी में जिसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके पास इतने ज्यादा हैं कि जिसको रिसोर्स की आवश्यकता है उसको मिल ही नहीं रहा और वह और निगेटिव दौर पे जा रहा है। एक इंसान आपको यहां पर गड्ढे में दिखाई दे रहा है, वहीं पर दूसरे आदमी का चेहरा भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। अमीर और गरीब की खाई इसी तरीके से समाज में बनी हुई है। फिर हमने क्या किया? हमने समानता की बात करी और समानता में सबको एक समान तरीके से चीजें उपलब्ध करा दी। ऐसे में आप देखेंगे कि तीनों को जब एक समान रूप से चीजें उपलब्ध कराई गई तो सामाजिकता में कोई अंतर नहीं आया, समाज में अंतर वही बरकरार रह गया, क्योंकि जिसे आवश्यकता नहीं थी उसे भी दिया जा रहा है और जिसे आवश्यकता है उसे भी वही प्रकार से मिल रहा है जो कि उन लोगों को दिया गया जिनको रिसोर्स पहले से मिले हुए हैं। ऐसे में वो गरीब तबका जिसको ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है, वह अभी भी उसी प्रताड़ना में जिंदगी बिता रहा है, उसी तरीके से जी रहा है जैसे वो पहले जीते आया है। तो क्या ऐसे में समाज में समानता का प्रभाव हमें दिखाई देगा? क्या अमीर और गरीब की खाई यहां पर कम होगी? तो शर्ती आपका आंसर यहां पर नहीं होने वाला है। लेकिन फिर चलते हैं अपने मध्य की तरफ। जी हां, जो बीच में फिगर है उसे कहते हैं इक्विटी, अर्थात जिसको जितनी आवश्यकता उसको उतना दिया जाए। अब आप यही समझ लीजिए, फ्रीबीज और वेलफेयर का यही अंतर होता है जो कि इमेज नंबर 1 और इमेज नंबर 2 के बीच दिखाई दे रहा है। जी हां, आप देखिए, समाज में जिनके पास रिसोर्स की आवश्यकता है उनको हम क्यों प्रोवाइड करें, उनको हम वेलफेयर स्कीम का फायदा क्यों दें? क्योंकि उनके पास तो रिसोर्स पहले से अवेलेबल हैं। अगर उन्हें फिर भी रिसोर्सेज मिलते रहे तो फिर अमीर और गरीब की खाई कम कहां होगी? हमें तो उन तबकों को यहां पर
अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, रिसोर्स देने हैं जो कि उस जगह पर आते हैं जहां पर उनको रिसोर्स मिल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे में फ्रीबीज तो उन सबको दिए जाते हैं जो समाज में उपलब्ध हैं, लोग उनके पास रिसोर्स हैं या नहीं है, उन दोनों को एक समान तरीके से यहां पर ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब बात करते हैं इक्विटी की, तो यहां पर हम टारगेट ऑडियंस देखते हैं, अर्थात जिसको आवश्यकता है उसी को दिया जाए। तो यहां पर हम वेलफेयर स्कीम लेके आएंगे। तो जो आपकी इक्वलिटी वाली इमेज है ना, वो इक्वलिटी एक तरीके से फ्री बीज होती है, और जो इक्विटी की यहां पर इमेज है वो दर्शाती है कि जिसको आवश्यकता हो उसी को दिया जाए, और इसी को वेलफेयर कहते हैं। जैसे आपके सामने कुछ स्कीम्स आई हैं जिनका फायदा सभी को मिला है। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल मनरेगा का आता है। जी हां, मनरेगा भारत में काम करने की आजादी देता है। मनरेगा के माध्यम से हर किसी को आय का साधन मिला। तो मनरेगा फ्री बीज नहीं है, मनरेगा वेलफेयर स्कीम है। ऐसे ही जनधन योजना और उज्ज्वला योजना यह फ्री बीज नहीं है, यह वेलफेयर स्कीम है। उज्ज्वला योजना में उन्हीं को फायदा मिला जिनको फायदा मिलना चाहिए था। जनधन खाते के माध्यम से सरकार उनको सहूलियत दे रही जिनको रियलिटी में इसकी आवश्यकता है। लेकिन आप देखेंगे सरकारें ऐसी ऐसी स्कीम्स लेके आ रही हैं जिसको साफ दिखाई दे रहा है कि यह वेलफेयर नहीं है, केवल चुनावी मुद्दे बनाकर जनता को लोक लुभावन वादे कर कर केवल फ्रीबीज बांटने की बात कही जा रही है, जिसको रेवड़ी कल्चर कहा गया है। देखिए, अब रेवड़ी कल्चर सबसे पहले उठाया था नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कई ऐसी योजनाएं लाई जिनको हम फ्रीबीज के श्रेणी में रख सकते हैं। नहीं, यहां पे समझिएगा, पहले चलते हैं हम लोग मोदी जी के स्टेटमेंट और अरविंद केजरीवाल जी के स्टेटमेंट की तरफ, फिर हम बात करेंगे कि भाई जो डबल इंजन की सरकार मोदी जी बोलते हैं ना, फ्रीबीज बांटने में वो भी पीछे नहीं है। चर्चा करेंगे पूरे वीडियो में। ऐसा नहीं है कि यहां पर हम सरकार का समर्थन करने बैठे हैं, हम सबके विषय में बात करेंगे, क्योंकि यहां पर हर कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब सामाजिक रूप में उसको इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो कोई आगे नहीं आता। पहले बात करते हैं यहां पर उस मुद्दे की जहां पर इन दोनों ने क्या स्टेटमेंट्स दिए थे। आप यहां पर देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है यहां पर कि रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमें मिलकर इस सोच को हराना होगा, इस रणनीति और इस कल्चर को यहां पे खत्म करना होगा। तो उसी के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा, लोगों को फ्री में इलाज देना, मुफ्त रेवड़ी बांटना नहीं है। हम एक विकसित और गौरवशाली भारत की नींव रख रहे हैं। अब यहां पर देखिएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जहां पर इस बात को कहा कि भाई हम रेवड़ी कल्चर का विरोध कर रहे हैं, वहीं पर इन्हीं की मध्य प्रदेश सरकार देखिए यहां पर क्या कर रही है। अगर आप यहां पर शिवराज सरकार को देखेंगे तो उन्होंने लाडली बहन पर अपना दांव लगाया। इस योजना में देखिएगा 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में हर महीने 1,250 रुपए डाले जाएंगे, जिस पर जो लोड पड़ेगा सरकार पे वो लगभग 20,000 करोड़ का पड़ने वाला है। ऐसे में 87 लाख किसानों को लगभग 4,000 रुपए की जगह पे 6,000 रुपए दिए जाएंगे किसान सम्मान निधि पर। मेधावी छात्र छात्राओं को दिए जाएंगे लैपटॉप। ऐसे में इन छात्रों के खाते में 25-25 हजार रुपए डाले जाएंगे। बच्चियों को स्कूटी दी जाएगी कि सहायकों का वेतन दुगना कर दिया जाएगा, गेस्ट टीचर का मानदेय दुगना हो जाएगा। तो ऐसे में आप देख रहे हैं किस तरीके से सरकारें यहां पे मुफ्त रेवड़ियां बांट रही हैं। अभी आप किसान सम्मान निधि को देखिए, केंद्र सरकार हर 4 महीने पर 2-2 हजार रुपए किसान सम्मान निधि में जितने भी किसान उनके खाते में डालती है। ऐसे में आप देख रहे हैं उन लोगों को भी पैसे मिल जा रहे हैं जिनको लिटरली इसकी आवश्यकता नहीं है। यहां पर जो किसान सम्मान निधि है, अगर उसको टारगेट ऑडियंस को दिया जाए, उन लोगों को दिया जाए जिन्हें सही में इसकी रिक्वायरमेंट है, ऐसे में आप देख रहे हैं केवल सरकार वोट के लिए यह काम कर रही है। सरकार फ्री बीज बांटे जा रही है। यह पैसा आ कहां से रहा है? यह पैसा आ रहा है टैक्स पेयर के नाम पर। जी हां, जो टैक्स हम और आप भरते हैं उसी के नाम पर यह फ्री बीज बांटे जाते हैं। इन फ्रीबीज का फायदा लिटरली उन लोगों को नहीं हो रहा है जिनको सही में होना चाहिए, जो उस लेवल पर हैं जिन्हें अपलिफ्ट करने के लिए सरकार को प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन सरकार यहां पर उन लोगों को सपोर्ट ही नहीं कर रही है। सरकार अभी भी उन्हीं के खाते में पैसे डाल रही जिनके पास पैसे पहले से उपलब्ध हैं। हो सकता है 10% लोगों को फायदा मिला हो, लेकिन अगर एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो इसके फायदे कम हैं। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में 300 यूनिट बिजली जो है वो सबको मुफ्त दी गई है। भाई सबको जरूरत नहीं है,
आप उनको मुफ्त दीजिए जो बिजली का बिल नहीं पे कर सकते। सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम सबको एक समान तरीके से तौल देंगे तो ऐसे में देश में अमीर और गरीब की खाई कभी नहीं कम होने वाली। अगर आप फ्रीबीज के मुद्दे को देखेंगे तो राजस्थान सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। अशोक गहलोत के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, नोटिस भेजा है। अगर हम लोग अशोक गहलोत की तरफ चले तो यहां देखिएगा कि 6 योजनाएं ऐसी लेके आ रही हैं जिन पर फ्रीबीज लग रही है। देखिए, हर घर की महिलाओं को स्मार्टफोन और 1 साल तक मुफ्त इंटरनेट, या फ्रीबीज नहीं तो और क्या है। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर के दाम 500 रुपए होंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री रहेगी और किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। अगर लंपी वायरस से पशु की मौत होती है तो किसान को 4000 का मुआवजा मिलेगा। महिलाओं के लिए रोडवेज में आधा किराया। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। अब देखिए, सरकार यह काम करे कहां से, पैसे कहां से आएंगे। आपने अनाउंसमेंट तो कर दिया, आप मुझे यह बताइए कि महिलाओं के लिए आधा किराया। भाई, उन महिलाओं के लिए आधा किराया करो ना जिनको रियलिटी में इसकी आवश्यकता है। आप यहां पर यूनिफॉर्मिटी कर दे रहे हो। जिनको पास पैसे हैं, जिनके पास अच्छी खासी इनकम है, उनको यहां पर आप रेवड़ी कल्चर के माध्यम से पैसे क्यों प्रोवाइड कर रहे हो। ऐसे में तो उसका हक मारा जाएगा ना जो कि अभी साइडलाइन है, मार्जिनलाइज्ड है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो पीडीएस स्कीम आई, मिड डे मील आया, मनरेगा आया, उज्ज्वला योजना आई। ऐसी योजनाएं टारगेट ऑडियंस तक पहुंच रही हैं, लेकिन आप सबको चीजें फ्री में, मुफ्त में बांटे जा रहे हैं। ऐसे में फ्रीबीज को वेलफेयर स्कीम का नाम देकर कब तक चुनाव जीतेंगे। देश एक समय बैंकरप्ट हो जाएगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि भाई एक सर्वदलीय बैठक को तुम लोग बुलाओ और उसमें डिस्कस करो कि भाई फ्रीबीज को कैसे खत्म किया जाए और कैसे वेलफेयर स्कीम को इनहेंस किया जाए। क्योंकि अगर फ्रीबीज ऐसे ही बढ़ते रहे तो देश की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। आप करेंट टाइम के फायदे को देखकर एक लॉन्ग टर्म लॉस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं यहां पर। ऐसे में फ्रीबीज को लेकर सरकार को सभी पार्टियों से बात करनी चाहिए। एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, उसमें डिसाइड किया जाए कि कौन सी स्कीम फ्रीबीज के अंदर आ सकती हैं और कौन सी वेलफेयर। हमें उन लोगों को टारगेट करना है जो कि समाज में साइडलाइन है, जिन्हें समाज में रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। हम उन सभी को यहां पर एक जैसे तौल दे रहे हैं। ऐसे में अमीर और गरीब की खाई इस देश में कभी नहीं पूरी हो सकती। भाजपा सरकार रेवड़ी बांट रही है, कांग्रेस बांटती है, आम आदमी पार्टी बांटती है, हर कोई रेवड़ी ही बांट रहा है। गरीब आज भी गरीब है, उसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। देश की गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर फ्रीबीज बांटने से जनता का फायदा हो रहा है तो गरीबों की संख्या बढ़ क्यों रही है। क्योंकि सरकार यहां पर उन गरीबों पे काम नहीं कर रही है जिन्हें सच में आवश्यकता है सरकारी मदद की। सरकार केवल फायदा करा रही है उन लोगों का जो कि समाज में इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनका समाज में रसूख चलता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। इजाजत दीजिए। अपने दोस्त सुधांशु को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।